फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर स्वागत है आपका। यह प्रैक्टिस सेट 7 चल रहा है और यह बुक जो है ये अभिमन्यु सर का द्वारा बनाया गया है, जो स्मिथ प्रकाशन से तैयार किया गया है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ये हो जाता है इसका आंसर जौ, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज जौ हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तुम्हें बताना है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में संबंधित नहीं थे, उसका नाम बताना है। तो वी ए स्मिथ यानी डी नंबर ऑप्शन, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। अगला हो जाता है 3 नंबर, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो 3 नंबर का आंसर हो जाता है सी, यानी कि ऋग्वेद में मिलता है। और 4 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का असमर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। 4 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि मौर्य हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 5 का आंसर बताना है बी हो जाएगा, यानी कि वैशाली में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। तो 6 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 7 नंबर में कह रहा है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। 7 का आंसर ये हो जाएगा इसका चामुंडा राय, यानी ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है चामुंडा राय। अगला हो जाता है क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो 8 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि अंग अंग हो जाता है डी नंबर ऑप्शन में। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस प्राचीन का नगर के अवशेष कुम्भरार स्थल से प्राप्त हुए हैं। 9 का आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से ही कुम्भरार प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरार से प्राप्त हुए हैं, कुम्भरार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य कालिदास ने नहीं लिखा था। इसका आंसर 10 का आंसर हो जाता है जानकी हरण, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है जानकी हरण। अगला हो जाता है क्वेश्चन 11 नंबर में कि बौद्ध ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। 11 का आंसर डी हो जाता है जावा सुमात्रा से, डी नंबर ऑप्शन हो जाता है जावा सुमात्रा से। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था। तो 12 का आंसर डी हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी गुलाम वंश का नहीं था। अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह था। तो 13 का आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन में सिकंदर लोदी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 14 नंबर में, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में आरंभ किया। दीन ए इलाही 14 का आंसर डी हो जाता है 1582 में। 1582 में दीन ए इलाही का प्रारंभ किया था। अगला हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। 15 का आंसर शाहजहां हो जाएगा, ए नंबर, शाहजहां के समय में, शासनकाल में। अगला हो जाता है 16 नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। 16 का आंसर बी हो जाता है ग्वालियर, ग्वालियर हो जाएगा। 17 नंबर में बता रहा है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। 17 का आंसर गुरु अर्जुन देव हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किए थे। अगला हो जाता है 18 नंबर क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। सती प्रथा पर पाबंदी ये होता है विलियम बेंटिंग, सी नंबर ऑप्शन विलियम बेंटिंग द्वारा। और 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। इसका आंसर भी इसका हो जाता है, ये हो जाता है दादा भाई नौरोजी द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ऑप्शन दिया गया, 20 का यहाँ आंसर है। अगला हो जाता है क्वेश्चन हौज विद्रोह हुआ। हौज विद्रोह हुआ, देखिए इसका आंसर
सी हो जाता है, यानी कि 1820-21 दौरान हुआ था। हौज विद्रोह जो हुआ था 1820-21 के दौरान, यह बिहार के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। अगला हो जाता है क्वेश्चन, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है बंगाल गजट। ये जो 1780 में बंगाल गजट का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 23 में विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस में भाग लिया था। तो 23 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि 1893 में। 24वें क्वेश्चन में दे रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसका आंसर हो जाता है डी, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के अधिवेशन में भाग लिए थे, जो मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास अधिवेशन में। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। 25 का आंसर डी हो जाता है, यानी चंद्रशेखर आजाद। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने के 10 क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था, जिसमें पैसे की आवश्यकता पूर्ति हेतु 8 डाउन ट्रेन को लूटा था, और इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिरी को फांसी की सजा दिया गया था, और चंद्रशेखर आजाद तो फरार हो गए थे। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 26 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 127वां क्वेश्चन कह रहा है कि पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था। 27 का आंसर ये हो जाता है 1911 में पारित हुआ था। और 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि सत्याग्रहियों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो 28 का आंसर हो जाता है सी, बारदोली। बारदोली के महात्मा गांधी ने नहीं किया था, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। इस सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ना कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला हो जाता है 29वां क्वेश्चन, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना इसका हो जाता है सन 1920 में। ए नंबर हो जाता है सन 1920 में। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। खिलाफत के प्रश्न पर इसका आंसर 1920 हो जाता है, 1920 में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे। इसका आंसर हो जाता है 31 का ई हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों मिलके इंडिपेंडेंस फॉर लीग इंडिया के गठन से संबंधित हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है। और इसको क्रम वाइज में कूट में पहचान करना है। इसका आंसर हो जाता है 1 और 2 सी ने ऑप्शन में दिया गया, यही सही है, 1 और 2। अगला हो जाता है 32वां क्वेश्चन कर रहा है कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ये हो जाता है B.R. अम्बेडकर, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। 33 का आंसर डी हो जाता है, मोहम्मद इकबाल। 34वां क्वेश्चन, न्यू लैंप ऑफ फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। तो 34 का आंसर ए हो जाएगा, अरविंद घोष। यह लेख किसका था, तो अरविंद घोष का था। 35वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी। तो 35 का आंसर डी हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही। और 36वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन
पर्वत श्रेणी है, नवीन पर्वत श्रेणी, ये हो जाता है शिवालिक, सी नंबर ऑप्शन, नवीन पर्वत श्रेणी है। भारत में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी श्रृंखला हिमालय, जबकि हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। 37 का आंसर चिपकिला दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में होगा, ना कि जम्मू कश्मीर में, यानी इस प्रकार इसका आंसर सी है। जबकि जेलेपला दर्रा ये सिक्किम सही है, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड सही है, बॉमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश सही है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 38 नंबर में, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह, द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप किस श्रेणी में आता है। तो 38 का आंसर हो जाता है मिनिकॉय, मिनिकॉय इस मिनिकॉय मिनिकॉय इसको कहा जाता है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। 29वां क्वेश्चन हो जाता है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, गंगा नदी सबसे लंबी बताना है। तो ये हो जाता है पटना जिले में, इसमें 99 किलोमीटर हो जाता है। बिहार राज्य के पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई 99 किलोमीटर है, तथा 97 किलोमीटर गंगा की लंबाई के साथ भागलपुर दूसरे स्थान पर जाता है। 99 किलोमीटर के साथ पटना एक नंबर पर होता है और भागलपुर 97 किलोमीटर के साथ हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ये पटना हो जाएगा, पटना। अगला हो जाता है 40वां क्वेश्चन कहता है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। इसमें बताना है किसका सुमेलित नहीं है, उसको क्रम बताना है। तो 40 का आंसर हो जाता है, ये हो जाएगा हैदराबाद कृष्णा, ये सही नहीं है, ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, यानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, ये हैदराबाद कृष्णा गलत हो जाता है। जबकि अहमदाबाद साबरमती सही है, और कोटा चंबल भी सही है, और नासिक गोदावरी सही है। जबकि हैदराबाद कृष्णा ये गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला हो जाता है 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर। तो 41 का आंसर देवदार हो जाता है, यानी कि ए हो जाएगा, देवदार। अगला हो जाता है क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, नर्मदा नदी पर नहीं है, वो बांध का नाम बताना है। ये हो जाता है बांध सागर, ये डी, ये नर्मदा नदी पे नहीं है। अगला हो जाता है, जबकि और सब है, वर्गी है, इंदिरा सागर है, ओंकेश्वर है, सही है ये सब। और 43वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है। तो 43 का आंसर डी हो जाएगा, सिद्राबाद, डी हो जाएगा, जल विद्युत स्टेशन सबसे पुराना। अगला हो जाता है क्वेश्चन 44 में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है, सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है। तो ये कर्नाटक हो जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 45वां क्वेश्चन, बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है, बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। ये लोहेस के लिए संबंधित ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला खान किस खनिज के लिए, तो लोहेस के लिए, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और 46 में कहता है, मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोगी से स्थापित किया जाएगा। तो 46 का आंसर, इसका आंसर ए हो जाएगा, यूएसए, यूएसए। अब 43 में क्वेश्चन पे आते हैं, तो बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो 47 का आंसर इस प्रकार इसका आंसर हो गया, बी हो जाएगा, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और 48 में क्वेश्चन कहता है, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित किन दो स्टेशन के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की। 48 का हो जाता है ये देवलाली से दानापुर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 49वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, सबरीमाला स्थित है। तो 49 का आंसर सी हो जाता है, यानी केरल, केरल। अगला हो जाता है 50वां क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। 50 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 23 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास मरुभूमि होना अधिक होता है। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। इटली में कौन अवस्थित है, इसका आंसर AP9 हो जाएगा, AP9, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, AP9। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। 52 का आंसर दक्षिण अमेरिका हो जाता है, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे में निवास करने वाले प्रमुख जनजाति बुशमैन है। और यही पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है इसको, क्योंकि विश्व में ज्ञात 9000 पक्षी प्रजाति में से 40% से ज़्यादा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अगला हो जाता है
कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है, तो 53 का आंसर हो जाता है बी, यानी बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ, ये सही नहीं है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ नहीं है, चमड़ा उद्योग कहाँ नहीं है ये बताना है। तो 54 का आंसर ये हो जाएगा आरा, यानी कि डी नंबर में, यहाँ नहीं है। बिहार में चमड़ा उद्योग मोकामा, दीघा, गया में स्थित है, जबकि आरा में नहीं है। अगला हो जाता है क्वेश्चन अब कि निम्नलिखित में से 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से नहीं आता है। 55 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि NH15। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, आप सब कैलकुलेशन करके मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा कि आपका सही है क्या नहीं है। 56 का आंसर सी हो जाएगा। 57 का आंसर डी हो जाता है। 58 का आंसर हो जाएगा सी। 59 का आंसर हो जाता है सी। 60 का आंसर हो जाएगा सी। 61 का आंसर ए हो जाता है। 62 का आंसर बी हो जाता है। 63 का आंसर सी हो जाता है। 64 का आंसर ए हो जाता है। 65 का आंसर डी हो जाता है। यहाँ से फिर से मैथ स्टार्ट, जीके जीएस स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो 66 का आंसर रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है, ये हो जाता है 66 का बी, यानी कि स्फेग्नोमैनोमीटर, यानी कि बी हो जाएगा। अब 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति कुंतल क्वांटम सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाता है 200 से 280 nm, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगता है, इसका कारण क्या है। तो 69 का आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होगा, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित ही, इसलिए धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगता है। जब अनुकूलित हो जाता है आंख तो फिर दिखने लगता है हम सबको। अगला हो जाता है 70 नंबर क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे कुछ देर के लिए थोड़ा सा गर्म कर सकता है, 70 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अब 71 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है तो एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ से को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। तो 71 का आंसर हो जाता है ए नंबर, यानी कि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। अगला हो जाता है 72 नंबर में कि मानव शरीर शुष्क के विरुद्ध विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है, तो 72 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 10/6 ओम हो जाता है। 73 में क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, 73 का बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हो जाता है पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी। अगला हो जाता है 74 नंबर क्वेश्चन कि शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, 74 का आंसर हो जाता है ये विगलन प्रक्रिया द्वारा, यानी ए नंबर ऑप्शन हो रहा है विगलन प्रक्रिया द्वारा।
अगला हो जाता है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। ये हो जाएगा नैनो कर्ण द्वारा 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है, यही हो जाएगा कथन सत्य है। अगला हो जाता है 76 नंबर में, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। इसका आंसर हो जाता है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 76 नंबर 77 हो जाएगा, माइका है, माइका क्या है, माइका उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक हो जाता है, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन हो जाता है रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है, रासायनिक रूप में सूखी बर्फ हो जाता है, तो डी हो जाएगा, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 79 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है, तो 79 का डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 80 नंबर क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन कहता है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। 80 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ब्यूटेन हो जाता है। और फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, 81 का आंसर बताना है, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल हो जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में। और 82 हो जाता है कच्ची चीनी को रंगविहीन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है, वो एनिमल चारकोल होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, एनिमल चारकोल। और 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल, हरी खाद के लिए, तो 83 का बताना है, तो ये हो जाता है सी, यानी कि सनई। सनई जो है सबसे उपयुक्त फसल, हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल हो जाता है। अगला हो जाता है कि एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किन का इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह होता है, तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है ए, अमोनिया क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। 85 नंबर बताना है, 85 का हो जाता है कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है, तो 85 का आंसर सी हो जाएगा, कार्बन 14 हो जाता है। अगला हो जाता है 86 नंबर क्वेश्चन बताना है। 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, तो 86 का सी हो जाएगा, यानी कि सलामेंडर, अजगर, कंगारू। 87 नंबर क्वेश्चन, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो 87 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। 88 में क्वेश्चन, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो 88 का हो जाता है उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन हो जाता है। और मानव रक्त की सैन्यता का कारण होता है, 89 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि रक्त में प्रोटीन। 90 नंबर क्वेश्चन बताते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, 90 का बी हो जाएगा, यानी कि पर्याप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। अगला हो जाता है 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो 91 का आंसर करौंदा हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में रोग हो जाता है, तो ये हो जाता है बेरी रोग, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा बेरी रोग। और 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करना है, तो 93 का आंसर बी हो जाएगा, अमरबेल। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है, तो 94 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि निम्न रक्तचाप। 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पायरिला किस फसल का कीट है, 95 का आंसर सी हो जाएगा, गन्ना का है। और 96 नंबर क्वेश्चन कहता है अपस्फीति से किसको फायदा होता है, अपस्फीति से किसको फायदा होता है, ये हो जाएगा वेतनभोगी को, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, 97 का ये हो जाता है डी, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना 1995 से 2000 तक ये सही ढंग से मेल नहीं खाता है, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक था, इसलिए यह सही नहीं है। और यह योजना सफल रही और इसमें 5.6% के लक्ष्य के मुकाबले 6.8% का विकास दर प्राप्त किया था,
अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 98 नंबर, निम्न में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है? 98 का बी हो जाएगा, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ। अब 99 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया जा गया है? तो 99 का आंसर ए हो जाता है, सेवा कर। 100 नंबर क्वेश्चन, दोहरी मूल्य प्रणाली और उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना के पीछे सरकार का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 100 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि समाज के कमजोर वर्गों का आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो 101 का आंसर हो जाता है बी, कनाडा। कनाडा। अगला हो जाता है 102 नंबर का, संगठनात्मक शासन व्यवस्था में। तो 102 नंबर में हो जाता है डी, यानी कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होना होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रित होता है। अगला हो जाता है 103 नंबर में कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? 103 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। तो 4 नंबर क्वेश्चन हो जाता है निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? इसका आंसर हो जाता है डी, यानी कि वन्य प्राणी। वन्य प्राणी। अगला हो जाता है 105 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का? 105 का आंसर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हो जाता है। अगला हो जाता है 106 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? 106 का आंसर सी हो जाता है, अनुच्छेद 148 हो जाता है। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 107 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश 18 सही नहीं है। इसका आंध्र प्रदेश में अब 11 सीट हो गया है, क्योंकि तेलंगाना के जाने के बाद 7 यहाँ से विभाजन हो गया था और 7 चला गया था तेलंगाना के साथ, बच गया 11 टोटल। पहले था जब आंध्र प्रदेश पूरा था राज्य तो उसमें 18 था, लेकिन अब 11 बच गया, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा, क्योंकि 18 नहीं है, इसमें 11 हो जाता है। अगला हो जाता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 108 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, ये सही नहीं है। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत के लिए हुआ था। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था का अपनाया था? 109 का आंसर 1993 में, यानी कि ए नंबर हो जाता है ऑप्शन, 1993 में अपनाया था। अगला हो जाता है 110 नंबर क्वेश्चन, भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में से एक अधिक राज्य है संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं होना चाहिए? तो 110 का आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है? तो 3 हो जाएगा, गुवाहाटी का, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। बॉम्बे का उच्च न्यायालय महाराष्ट्र और गोवा दोनों को देखता है। पंजाब एवं हरियाणा का उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा जो चंडीगढ़ में है, इसलिए 3 ऐसा संघ या राज्य क्षेत्र है जहां उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों को देखता है। अगला हो जाता है 111 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो ये नरेंद्र मोदी हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अगला हो जाता है 112 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। 112 का आंसर धार्मिक कारण, डी हो जाएगा, धार्मिक कारण। अगला हो जाता है 113 नंबर में केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी।
61वां संविधान संशोधन हो जाता है, यानी कि सी हो जाएगा ऑप्शन। 61वां संविधान संशोधन 1989। 114 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों की सीमित करता है। 114 का आंसर हो जाता है 25वां संविधान संशोधन, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 115 नंबर क्वेश्चन, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है तो ये राज्य सरकार द्वारा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरा नाम लॉन्च किया, योजना लॉन्च किया है। ये हो जाता है आंसर सी, यानी कि पंजाब, मेरा घर मेरा नाम लॉन्च किया है। अगला हो जाता है 117 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा किया है। 117 का आंसर ए हो जाता है सिक्किम। सिक्किम। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है। तो 118 का आंसर डी हो जाता है पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी। 119 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है। 119 का आंसर डी हो जाएगा नवीन सिंह। अगला हो जाता है 120 नंबर में ओ चंद्रशेखरन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 120 का आंसर ए हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल में किया था। 121 नंबर क्वेश्चन में भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नौसेना अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी में भाग लिया है। ये हो जाता है 121 का सऊदी अरब के साथ अल मोहेद अल हिंदी। अगला हो जाता है 122 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्र को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया। 122 का आंसर ओंटेक अहलुवालिया। 123 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा। 123 का आंसर टी हो जाता है बिहार। बिहार हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता प्राप्त हुई है। 124 का आंसर बी हो जाता है 14। 125 नंबर क्वेश्चन उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान किस राज्य में स्थित है। 125 का आंसर डी हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। 126 नंबर क्वेश्चन में हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। 126 का आंसर डी हो जाता है चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। अगला हो जाता है 127 नंबर में कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रेवल कंपनी का अधिग्रहण करेगी। 127 का आंसर फ्लिपकार्ट हो जाता है फ्लिपकार्ट ए हो जाएगा। 128 नंबर में किस राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो 128 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि राजस्थान हो जाएगा राजस्थान। 129 नंबर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से अज्ञान आरक्षण को खारिज कर दिया गया था। 129 का आंसर ये हो जाता है ए, यानी कि नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण। 130 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्रकृति आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। 130 का आंसर ए हो जाता है DRDO। 131 नंबर क्वेश्चन नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्मों को कितने घंटों के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। 131 का आंसर डी हो जाता है 72 घंटों के अंदर। 132 नंबर में अभ्युदय योजना जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य की पहल है।
132 का आंसर बी हो जाता है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 133 नंबर क्वेश्चन, बसांत चार द्वीप में कौन सा देश शरणार्थियों को भेज रहा है? बसांत चार द्वीप में कौन सा देश शरणार्थियों को भेज रहा है? 133 का आंसर बी हो जाता है, बांग्लादेश, बांग्लादेश हो जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोरों की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? 134 का आंसर 16 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन 16 हो जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो ये हो जाता है सी, फिलीपींस के साथ, फिलीपींस के साथ। 136 में क्वेश्चन कहता है, बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के पास होने के उपरांत बिहार देश का पहला ऐसा कितनवां राज्य बन गया जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाता है छठा, छठा राज्य हो जाता है। इससे पहले गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु एवं राजस्थान में ऐसे खेल विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। 137 में क्वेश्चन कर रहा है कि पुस्तक मगधनामा के लेखक कौन है? 137 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि कुमार निर्मलेंदु। 138 में क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? तो 138 का आंसर हो जाता है मेरता, सी नंबर ऑप्शन मेरता, यहाँ है सी नंबर ऑप्शन मेरता हो जाएगा। अगला हो जाता है 139 में क्वेश्चन, बिहार राज्य के लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? 139 का आंसर डी हो जाता है, पटना में। अगला हो जाता है 140 में क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया? 140 का आंसर हो जाता है डी, इनकी मुजफ्फरपुर। 141 में क्वेश्चन में बिहार में उर्वरकों का कुल खपत 2019-20 में थी? 141 का आंसर सी हो जाता है, यानी 36.24 लाख टन। 142 में क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 2019-20 में बिजली की खपत के लिए बिहार का 3 शीर्ष जिला बताना है? 142 का आंसर ए हो जाता है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। अगला हो जाता है 143 में कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? तो 143 का आंसर बताना है, इसका हो जाता है 60.2%, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है 60.2%। 144 में क्वेश्चन, हाल ही में बिहार कृषि विद्यालय ने सबौर हीरा नामक एक नई फसल प्रजाति को मंजूरी दी है, यह फसल किस प्रजाति की है? तो 144 का आंसर सी हो जाएगा, धान का। 145 में क्वेश्चन कहता है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोट स्वेमप मिट्टी पाई जाती है? तो 145 का आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। 146 में क्वेश्चन कहता है, बिहार में प्रभावित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है? तो 146 का आंसर डी हो जाता है, बागमती, बागमती को। 147 में क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है? 147 का आंसर किशनगंज हो जाता है, किशनगंज। अगला हो जाता है 148 में क्वेश्चन कि जलवायु परिवर्तन को लेकर एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य हो जाता है? 148 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि दूसरा राज्य हो जाता है एक्शन प्लान तैयार करने वाला। इससे पहले उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन को एक्शन प्लान तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। और 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? 149 का आंसर बी हो जाता है, 37 थी, 37। 150 में क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किन 2 जिलों को भारत सरकार ने पोटस खनन के लिए मंजूरी दी है? तो 150 का आंसर ये हो जाएगा गया और औरंगाबाद, गया और औरंगाबाद। धन्यवाद दोस्तों, कैसा हमारा वीडियो लगा जरूर कमेंट में लिखें। यदि कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर के साथ और उसका आंसर जरूर ऐड करें, जिससे हमें भी पता चले। और अगला आने वाला हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाए, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।